नमस्ते, हम हैं एक सेक्युलर पत्रकार मीडिया लॉन्ड्री से और हमारे साथ है एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन संजय दीक्षित जी। तो संजय जी, आप पे ये इल्ज़ाम है कि आपने लाल सिंह चड्ढा जैसी सेक्युलर मूवी को बॉयकॉट किया है और हमारे जैसे सेक्युलर चैनल के लिए आपने कुछ इंटरव्यू की बाइट भी नहीं दी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आप क्रेडिबल प्लेटफॉर्म नहीं हैं और आप लॉन्डी मीडिया हैं और आप तो डर्टी लॉन्ड्री करते हैं। तो इस तरह के नॉन सीरियस मीडिया के साथ मैं कैसे बैठ सकता हूँ, ये बताइए। तो आप बस संघी मीडिया के साथ बैठेंगे, जो क्रेडिबल सेक्युलर मीडिया है उसको तो आप ऐसे लॉन्ड्री मीडिया बोल रहे हो। अब जो उसको आप संघी मीडिया कह रहे हैं वो भी हमको क्रिटिसाइज करता है, तो अब आप जो है वो सोच लें कि आप क्या कहना चाहते हैं। हम तो देखिए निष्पक्ष हैं, हम जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, तो समझ गए ना। आपने आपने ये कैंपेन क्यों किया लाल सिंह चड्ढा के विरुद्ध? अगर आप निष्पक्ष है तो वो तो एक देशभक्ति प्रिय मूवी थी। लाल सिंह चड्ढा यदि देशभक्ति से परिपूर्ण और देशभक्तों के लिए मूवी थी, तो फिर देशद्रोही और देश विरुद्ध क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। क्योंकि कोई भी देशभक्त जो है वो एक टेररिस्ट के साथ मिलके और एक चड्डी का बिजनेस नहीं चलाएगा। अब पता नहीं इसका नाम मूवी का लाल सिंह चड्ढा क्यों रखा गया और चड्ढा से चड्डी की बिजनेस कराई गई। अब आप ये देखिए कि ये कितना डीमीनिंग है एक कम्युनिटी के लिए भी, सिख कम्युनिटी के लिए भी। तो सिख कम्युनिटी का एक बंदा बताया गया और उसको बताया गया कि वो मेंटल है। तो ये किस तरह से देश में किस प्रकार ये सहृदयता बढ़ा रहे हैं या देश में एकता बढ़ा रहे हैं। ये तो देश को खंड खंड करने का कार्य कर रहे हैं। चड्डा अ, चड्डी बेच रहा है, अरे बताइए कोई बात है। हम वो लाल सिंह चड्ढा मूवी से ये चाहते थे कि दोनों मुल्कों में एक प्यार और सामंजस्यता बढ़े। आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे ना हो? वो तो पाकिस्तान वालों से पूछिए ना, उनसे पूछिए कि वो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर जो पढ़ाते हैं अपनी मिलिट्री एकेडमी में, वो वहाँ से कोर्स से डिलीट कर देंगे क्या? आपने पढ़ी है? पर वो काफिर का मतलब तो ये कुछ भी बताते हैं। वो काफिर का मतलब है एक जिहाद हमारा होता है इंटरनल जिहाद, और ये काफिर होता है ये जो अंदर का हमारे इसमें जो फेथ नहीं है उसको बताते हैं। ये आपने सब ये प्रोपेगेंडा फैला रखा है, इस्लामोफोबिया है ये। अब ये तो आप मैं कुछ कहूँगा तो आप कहेंगे कि आप तो काफिर हैं, आपको क्या पता, आप जो है नजस हैं, आप जो है वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि शिट के समान हैं। इस तरह की बात आप कर देंगे क्योंकि आप सेक्युलर मीडिया हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो कटिंग भी आपकी हो रखी हो, तो इसलिए मैं जानता नहीं, मैंने खोल के देखा नहीं। लेकिन जो एक्स मुस्लिम है उनसे ही जाके पूछ लीजिए कि उनकी जो किताब है उसमें जिहाद का मतलब क्या है, जो किताब है उसमें काफिर का मतलब क्या है। वो तो बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि वो तो उस दीन में रहे हुए हैं इतने समय से। उनका कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई काफिर का मतलब होता है जो गैर मुस्लिम हो वो काफिर, और जिहाद का मतलब ये होता है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के लिए जिहाद, यानी अल्लाह को दूसरों के ऊपर नाफिज करने के लिए, उनको गालिब करने के लिए, उसके लिए जो जिहाद होता है जिसमें ज़र, ज़मीन, ज़ोरू, ये सब चीज़ों पर कब्ज़ा किया जाता है, माल गनीमत एक्वायर किया जाता है, उसका बंटवारा किया जाता है, ये जिहाद है। और उस कुरानिक कॉन्सेप्ट वॉर में भी साफ-साफ लिखा हुआ है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। और तो और बताऊँ आपको, जो पाकिस्तान आर्मी का मोटो है, वो भी यही है, ईमान, तक़वा, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। तो जो आर्मी पहले से ही जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को चल रही है, आप उससे हमारी मित्रता करा के आप क्या चाहते हैं कि हम अपने घर में वायरस की एंट्री करवा लें? और उस वायरस के साथ में भाई देखो कुछ भी हो, एक बात है, आप कितने ही पीस लविंग हों, आप कितने ही उदार मना हों, लेकिन ना तो आप अपने शरीर में वायरस लेके ज़िंदा रह सकते हैं, ना आप अपने घर में भूखे भेड़िए रखकर ज़िंदा रह सकते हैं। ये तो आप पूरी फैसिस्ट बातें कर रहे हैं और दूसरी बात आप कह रहे हैं एक्स मुस्लिम्स को ये करो, ये तो हम मुनाफिक मानते हैं, इनसे हम क्यों सुनेंगे? और दूसरी बात आप सेक्युलर तो सेक्युलर, आप दूसरा रक्षाबंधन जैसी
जो हिंदुइज्म को पोर्ट्रे कर रही है, वो मूवी को भी आप बॉयकॉट कर रहे हो, तो क्या ये गंगा जमुनी तहज़ीब को आप चलाना नहीं चाहते? देखिए, आप तो मुझको मुनाफ़िक अगर मान रहे हैं तो इसका मतलब आपको दीन का इल्म ठीक-ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो नहीं, नहीं, काफ़िर हूँ। तो एक्स काफ़िर जो है मुस्लिम वो को आप मुनाफ़िक कह रहे हैं। कैसे हो सकता है? एक मिनट, 1 मिनट, काफ़िर तो मुनाफ़िक हो ही नहीं सकता। और जो एक्स मुस्लिम है जिसने दीन छोड़ दिया, जो खुद को अपने को एक्स मुस्लिम बोल रहा है, तो वो तो मुर्तद है, वो मुनाफ़िक नहीं है। आप पहले थोड़ा अपने दीन का जो ज्ञान है उसको दुरुस्त करें, मेरा आपसे ये अनुरोध है। दूसरी बात, रक्षाबंधन, उसका केवल नाम ही रक्षाबंधन है, उस पूरी फ़िल्म में रक्षाबंधन का कोई सीन ही नहीं है। तो फ़िल्म का नाम रक्षाबंधन क्यों रखा? वो लोगों को उल्लू बनाने के लिए रखा कि रक्षाबंधन के नाम पर हिंदुओं को ले आओ और उसके बाद उनको ये दिखाओ कि भाई हिंदुओं में ही दहेज होता है। अरे दहेज की प्रथा तो आरंभ ही यहाँ पर ये इस्लामी शासकों के आने के बाद हुई, क्योंकि वहीं से माले गनीमत का कॉन्सेप्ट आया है। वहीं से ये सारा धंधा चालू हुआ। और उसके जितना दहेज की प्रथा मुसलमानों में है, उतनी तो हिंदुओं में उसका कहीं आस-पास भी नहीं हो सकती। लेकिन नहीं, आज तक आपने किसी में देखा कि दहेज प्रताड़िता कहीं किसी मुस्लिम महिला हो? निकाह पे आज तक, 3 तलाक पे आज तक 1 अदद मूवी बनी है बस। बस 1 अदद। और बाकी हलाला पे तो आप बना लीजिए ना, हम आपको स्पॉन्सर करवा देंगे, क्राउड फंडिंग करा देंगे। हलाला मूवी बनाइए आप, सेक्युलर पत्तलकार जी। हमारा हमारा लॉन्ड्री मीडिया है, हम ऐसे सब चीज़ें जो ये जो फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा है ये हिंदुत्ववादी ऑर्गनाइज़ेशंस का, इसको हम प्रोपेगेट नहीं करते। हम बस दीन की बातें आ आ करते हैं और आ जो आ सच्ची बातें आ होती है वही करते आ हैं। आप खाली दूसरी तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं हमारे खिलाफ। वो तो सत्य है कि आप हिंदुत्ववादी ऑर्गनाइज़ेशन है और आप ये दीन के खिलाफ बातें करते हैं। हम तो दीन की रोशनी दिखाते हैं आपको। हम दीन की दावत देते हैं। आपको पता नहीं है जयपुर डायलॉग्स की दीन की दावत कितना पॉपुलर है? तो आप दीन की दावत देते हैं, तो जो दीनदार लोग हैं उनके खिलाफ क्यों बोलते हैं? अरे हम पे दीन की रोशनी दिखाते हैं तो लोग भड़क जाते हैं, कहते हैं कि भाई इस तरह का दीन हमें नहीं चाहिए, तो अब क्या कर सकते हैं हम? और फिर हम जैसे जो सेक्युलर मीडिया है इनसे आप बात भी नहीं करते कि आपसे कोई क्लैरिफिकेशन पूछे तो? इसका क्या जवाब है? क्योंकि आप पत्तलकार हैं। आप यदि पत्रकार होते तो हम आपसे बात कर सकते थे। वो आप हैं पत्तलकार। अब आपका पत्तलकार का काम ही आपका जो है इसी तरह के उल्टे-पुल्टे काम करने का है। आपका वो जो एडिटर है जबरा, वो एक दिन जो है वो मेरे से भिड़ गया, 3-4 साल पहले की बात है। मेरे को तुझसे बात करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा आ जाना बात कर ले। कि नहीं आप आइए, मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। मैंने कहा तेरे पास कौन जाएगा इंटरव्यू देने जबरे? तो ऐसा कर जबरे, कोई भी इंडिपेंडेंट प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर ले, उस पे आ जाते हैं, बराबर-बराबर बैठ जाते हैं। नहीं तो तू आ जा जयपुर डायलॉग्स पे, तेरे से बात कर लेते हैं। जवाब ही नहीं दिया पलट के। तो जब पत्तलकार जी आपके जबरे एडिटर का ये हाल है, तो पत्तलकार जी आपका क्या होगा? आखिरकार हैं तो आप उसी खेत की मूली। मतलब आपको जो सत्य पत्रकारिता करते हैं, जो फैक्ट पे बात करते हैं, वो आपको अच्छे नहीं लगते। जो गोदी मीडिया है वही अच्छा लगता है। सत्य से आपका क्या लेना-देना? हमें पता है अच्छी तरह से है कि जो बार-बार सत्य-सत्य करता है, वो झूठ जो है वो बजाय बिना सत्य के मुखौटे के आगे चल नहीं सकता। तो इसलिए जब भी किसी को कहो कि हम सत्य हैं, हम सत्य हैं, एक सत्य हिंदी भी है, पता है आपको? वो कहता है वो भी सत्य है। तो उसी प्रकार से आप जो भी सत्य की ज़्यादा बात करेगा, समझ लो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। तो इसलिए तो आप पत्तलकार जी, आप तो सत्यम ब्रूयात प्रेम ब्रूयात कीजिए और न ब्रूयात सत्यम प्रेम कीजिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि येषु धर्मः सनातनः, कि सनातन धर्म यही है कि सत्यम ब्रूयात प्रेम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयात येषु धर्मः सनातनः। तो आप सनातन धर्म का पालन कीजिए यदि आप सत्य के अन्वेषक हैं तो। अब आप तो सत्य कहते हैं और सनातन धर्म के विरुद्ध रहते हैं, ये दोनों काम कैसे चलेंगे? ये तो आप एकदम संगीत टोटलिटेरियन जैसी बातें कर रहे हैं। आपकी इन बातों का हम क्या निष्कर्ष निकालें? देखिए, टोटलिटेरियन का क्या मतलब होता है, वो आप टोटलिटी में समझते नहीं हैं। टोटलिटेरियन वो होता है जिसकी आप हिमायत कर रहे हैं।
वो है टोटलिटेरियन। यानी टोटलिटेरियन ये मतलब कि जो मेरी विचारधारा, जो मेरे मज़हब को नहीं माने, उसको ख़त्म कर दो, इसको बोलते हैं टोटलिटेरियन। और दूसरे जो कम्युनिस्ट वाले जो होते हैं, जो कहते हैं जो आप हैं कि साहब कि जो हमारे डॉगमा को नहीं माने, उसको ख़त्म कर दो, उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दो, उसको रिविजनिस्ट डिक्लेयर कर दो। तो इसलिए अभी हमें टोटलिटेरियन मत बताएँ। ये टोटलिटेरियन आपसे कम्युनिस्ट से और इस्लामिस्ट से बड़ा टोटलिटेरियन तो कोई हुआ नहीं है। और मुझे आप सेक्युलर पत्तलकार, चूँकि आप जो कह रहे हैं, सेक्युलरिज़्म भी एक टोटलिटेरियन फिलॉसफी है। तो इसलिए आपसे बड़ा टोटलिटेरियन तो ऐसा है नहीं। और टोटलिटेरियन की एक और ख़ासियत है कि वो दूसरों को बार-बार टोटलिटेरियन कहते रहते हैं, जिससे कि वो पलट के उनको टोटलिटेरियन ना कह सके। लेकिन मैं तो पलट के आपको कह रहा हूँ और तर्क के साथ कह रहा हूँ कि टोटलिटेरियन तो आप सेक्युलर पत्तलकार जैसे जीव हैं, वो हैं। मुझे तो लग रहा है कि आप एकदम इंटॉलरेंट बातें कर रहे हैं और हम यही अपील करेंगे पूरे न्यूट्रल लोगों से कि फैसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट एंड ब्रेक योर चेन्स ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी एंड यूनाइट विद द फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। फैक्ट चेकिंग वाला जो है चिड़ियाघर का भालू, वो तो आजकल चुप हो गया। ये भी आप जैसे जो टोटलिटेरियन फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वजह से ही हुआ है। देखिए, हम बिल्कुल तरह से आई डिक्लेयर, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट वी आर कंप्लीटली इनटॉलरेंट ऑफ इंटॉलरेंस। हम इंटॉलरेंस को कतई टॉलरेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कार्ल पॉपर का जो पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस है वो पढ़ लीजिए। ये अनलिमिटेड टॉलरेंस विल रिजल्ट इन द एंड ऑफ टॉलरेंस। इसलिए हम बिल्कुल कार्ल पॉपर की जो साइंटिफिक वैलिडेशन थ्योरी है उसका सम्मान करते हुए वी हैव डिसाइडेड टू बी कंप्लीटली इंटॉलरेंट ऑफ ऑल इंटॉलरेंट पीपल एंड ऑल इंटॉलरेंट आइडियोलॉजीज एंड पीपल लाइक सेक्युलर पत्तलकार्स। आपको तो ऐसा लगता है कि आपने कुछ जो प्रोपेगेंडा बुक्स पढ़ लिया है सीताराम गोयल वगैरह टाइप्स, इसलिए आपको समझ नहीं रहा है कि दीन की रोशनी क्या होती है। तो इसलिए मुझे लगता है हमें ये सेशन समाप्त करना पड़ेगा। हम जय हिंद तो नहीं बोलेंगे नहीं 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 क्योंकि नहीं, दीन की वैसे रोशनी तो स्लोगन हम है आपको आपका। दे सकते हैं। आपको चाहिए तो बताइए जल्दी से। नहीं, 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 हमें पता है हमारी दीन की कितनी रोशनी है। अरे वो रोशनी नहीं है, वो अंधकार है। अंधकार तो आपका है, ये जाहिलिया है। रोशनी अरे हमारे पास है। अरे भाई ओहो, आप गाइए मेरे साथ, बोलिए बोलिए। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। गाइए गाइए। नहीं, नहीं, ये टोटलिटेरियन स्लोगन्स हम गाते नहीं। शिर्क हो जाएगा। अब बताइए, अब शिर्क जैसी बातें करते हैं, इससे ज्यादा टोटलिटेरियन क्या हो सकता है? आप फंस चुके ये हैं। ये तो आपको लग रहा है क्योंकि आप बाहर है इसलिए आपको समझ नहीं रहा है कि अंदर कितना उजाला है। अरे वही उजाला तो आपको दिखा रहे हैं ना, वो जितने भी अंधेरे में है वो सबको लगता है यही उजाला है। इसलिए जब थोड़ा सा भी उजाला दिखाए तो उनको लगता है कि अरे अरे मेरे को अंधा कर दिया, मेरे को अंधा कर दिया। पूरी सेक्युलर टीम के ओर से मैं एक दुआ करता हूं कि आपको ये उजाला दिखे और आप भी इस फैक्ट चेकिंग का पार्ट हो।